बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको हाबील और काबिल के वाक़ये के बारे में बताएंगे कि हाबील और काबिल कौन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे यानी एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। ये दुनिया की सबसे पहली मौत और सबसे पहला कत्ल था। जब कत्ल हो गया, अब कातिल को समझ ना आए कि लाश को कहाँ दफन करना है, लाश के साथ क्या करना है, लेकिन इसने अपने भाई को कत्ल क्यों किया, आए पहले ये जानते हैं, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये उस वक्त का वाक़या है जब रुई ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा थी। अब हज़रत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते और एक साथ पैदा होने वाले लड़का और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा वालों से किया जाता था। हाबील और काबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह हाबील के साथ पैदा हुई लड़की से और हाबील का निकाह काबिल के साथ पैदा हुई लड़की से होना था, लेकिन काबिल इस बात पर राज़ी ना हुआ क्योंकि वो इस लड़की को पसंद करता था जो खुद इसी यानी काबिल के साथ पैदा हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको बहुत समझाया कि ये अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन काबिल अपनी बात पर अड़ा रहा और बिला आखिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि तुम अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह को पेश करो, जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही काबिल की बहन से निकाह करेगा। अब इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर ला कर रख देते और आसमान से आग आकर जिसकी कुर्बानी को जला देती वही कुर्बानी मकबूल होती थी। काबिल खेती बाड़ी करता और हाबील जानवर पालता था। अब काबिल ने गंदम की खस्ता भालियाँ और काबिल ने मोटा ताज़ा खूबसूरत मेला पहाड़ पर जाकर रख दिया और दुआ मांगी कि ए अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। अब आसमान से आग आकर हाबील की कुर्बानी को जला दिया और काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई, जिसकी वजह से काबिल ने दिल में हाबील के लिए गुस्सा और हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया। काबिल हाबील से कहने लगा, मैं तुझे मार डालूँगा, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई लेकिन मेरी ना हुई। तब हाबील ने कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है, और हाँ अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुम्हें कत्ल करने की कोशिश हरगिज़ ना करूँगा, क्योंकि मुझे अल्लाह की नाफरमानी का खौफ है। और उधर आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबिल को कहा कि तेरी बहन अब हाबील के लिए हलाल और तेरे ऊपर हराम हो गई है। अब काबिल जब मायूस हो गया तो हाबील को कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगा। जब आदम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ ले गए तो एक दिन काबिल ने हाबील के कत्ल का मंसूबा बनाया, जबकि हाबील सो रहा था, लेकिन उसे समझ ना आया कि कत्ल कैसे किया जाए, क्योंकि दुनिया में अब तक कत्ल का कोई वाक़या रूनुमा हुआ ही नहीं था। लिहाजा शैतान ने उसे गुमराह होने के लिए जानवरों के रूप में ज़ाहिर हुआ और दूसरे जानवर को पत्थर उठा के मारा, जिससे वो मर गया। चुनांचे काबिल ने भी शैतान के तरीके पर अमल करते हुए ज़मीन से पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा, जिससे वो बेगुनाह कत्ल हो गया। अब हाबील के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करें। ज़मीन पर इंसान का पहला कत्ल था और इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था, इसलिए हाबील परेशान था कि भाई की लाश का क्या करूं। चुनांचे वो कई रोज़ तक इस लाश को उठाकर इधर से उधर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस परवरदार बंदे की लाश की इस तरह बेहुरमती पसंद ना आई, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबिल को समझाने के लिए 2 कौवों को भेज दिया। चुनांचे उस जगह 2 कौवे आए, एक ने दूसरे को मार डाला और फिर जिंदा कौवे ने अपने पंजों और चोंच से ज़मीन में गड्ढा खोदा और मरे हुए कौवे को इस गड्ढे में डालकर मिट्टी से दबा दिया। ये तमाम मंजर देखकर काबिल अपने ऊपर नादिम हुआ और कहने लगा, हाय अफसोस कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ, जिसको इतनी समझ भी ना आई कि अपने भाई की लाश को कैसे दफन करना है। बिला आखिर इसने हाबील को भी एक गड्ढा कूदा और इसमें दफन कर दिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को जलावतन कर दिया। उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 100 से ज़्यादा बेटे थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को इस पर बहुत ज़्यादा रंज और दुख हुआ और इसी तरह से रूए ज़मीन पर यह पहली मौत और पहला कत्ल था। रिवायात में है कि क़यामत तक जब भी कोई कत्ल होगा उसके गुनाह में काबिल भी शामिल होगा,
کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ لہٰذا ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اچھا کام کر کے جائیں، نہ کہ کوئی دکھ یا کوئی گناہ۔ اگر ہم اچھا کام کر کے جائیں گے تو جب تک ہمارے بعد وہ ہوتا رہے گا اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا، لیکن اگر ہم کوئی اس طرح کا برا کام یا گناہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور پیچھے والے اس پر عمل کرتے رہیں گے تو جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا اس کا گناہ ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔